दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। क्या दोबारा भी पाकिस्तानी जा सकेंगे या नहीं? आखिर ऐसा क्या वाक़या हुआ कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया? आइए इसी को आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत होंगे। 23 सितंबर 2023 को हुकूमत दुबई एक क्रैक डाउन करती है और इस क्रैक डाउन का टाइटल दिया जाता है फ़कीरों को अपने मुल्क से भगाना। और यहाँ पर लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जिनमें 100% लोगों को पकड़ा जाता है और उसमें 90% लोग होते हैं वो फ़कीर पाकिस्तानी होते हैं। यहाँ पर कोई औरत के भेस में भीख मांग रहा होता है तो कोई बच्चे के भेस में भीख मांग रहा होता है, कोई नौजवान या और कोई बुजुर्ग के भेस में यहाँ पर भीख मांग रहा होता है। जब इनसे सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब, मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। होता है कि हम यहाँ पर मांगने नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो हमारा वक्त का हुक्मरान है वो भी दूसरे मुल्कों में जाकर सिर्फ एक ही बात कहता है कि हम यहाँ पर मांगने नहीं है लेकिन मजबूरी है। और इसी टाइटल को हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ पर अपनाते हैं और इन्हीं की वजह से सज़ा मिलती है इन 24 अजला को, जिनमें मुजफ्फरगढ़, लड़काना, रावलपिंडी, करसूर और 24 अजला भी शामिल होते हैं। और इस वीडियो को देखें। भाइयों, अभी अलर्ट चालू हो गया, सब नज़र आ रहा है। दुबई पुलिस का यही मैसेज है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है, फाइन में 1 नंबर। ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाता है लगाओ। बस अहम चीज़ यही होता है। मैं भी यही बोलता हूँ कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है, इसको जो है काबू करना आप लोग का हाथ में ही है। ठीक है भाई लोग, ये 1 2 कानून को ऊपर अमल करना। इस वीडियो में वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो एक्सीडेंट में भी सबसे पहले, इसमें देखा जा सकता है वो कहता है जुर्माने में भी पाकिस्तान पहले। अब यहाँ पर कोई भी इलीगल काम होता है पाकिस्तानी यहाँ पर पहले। लेकिन इसमें ख़ास बात एक चीज़ होती है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो हंसी के साथ इसको देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि हम यहाँ पर कितनी बेगैरती करते हैं, हम कितनी इलीगल यहाँ पर काम करते हैं। वो यहाँ पर बेइज्जती को बिस्कुट समझ कर खा रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है, हमारे लोगों का इमेज ख़राब हो रहा है, हमारे आने वाले नस्लों का इमेज ख़राब हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को हरगिज़ नहीं देखते। वो यहाँ पर खुशी का इजहार करते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही टाइटल दूंगा कि ये अल्ट्रा प्रो पाकिस्तानी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा है कि किसी तरह भी पाकिस्तानी को यहाँ पर बेइज्जती करानी और कुछ भी नहीं। और अगर 2021 और 2022 के दरमियान देखा जाए तो यहाँ पर कत्ल के केस भी होते हैं कि हम वतन पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं और इसकी वजह से एक कत्ल भी हो सकता है। 2023 और 2024 में भी एक कत्ल किया जाता है, जिसमें देखा जा सकता है कि अपने आपस में झगड़े होते हैं और माली तौर पर झगड़े किए जाते हैं और इसमें भी एक शख्स का कत्ल किया जाता है। अगर आप रिसेंटली देखें तो यहाँ पर बसरा मरीवी इनकी एक मिसाल शायद में होती है कि उसको 6 जो नौजवान होते हैं वो मारने होते हैं और इसके भी एक केस वाक़या होता है। जनवरी 2024 में भी एक पाकिस्तानी पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ। 2023 में भी एक वाक़या होता है जिसमें पाकिस्तानी देखा जा सकता है कि वहाँ पर जाकर इलीगल तौर पर वहाँ पर कंपनियाँ बनाते हैं और उस कंपनी बना के लोगों को बुलाते हैं। वो अपने मुल्क से चाहे दूसरे मुल्कों से बुला के उनसे वहाँ पर कर्जे लगाते हैं, उन्हीं के नाम पर फिर उनको पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं और वहाँ पर उनका डेथ सर्टिफिकेट क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट दुबई होती है वो सिर्फ एक चीज़ को मानती है, जो शख्स यहाँ से कर्जा लेकर गया है अगर तो वो मर गया है तो उससे कर्जा नहीं लिया जाएगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो उससे कर्जा लिया जाएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं डेथ सर्टिफिकेट के साथ। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बनाया भी जाता है डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे मुल्कों में फिर इसको भेजा जाता है। और एक मज़े की बात ये होती है कि ये जो लोग आप मर चुके हैं ये दोबारा दुबई या दूसरे मुल्कों में भी नहीं जा सकते और इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे पाकिस्तानी लोग।
2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में भी एक स्मगलिंग केस होता है इंसानों का। यहाँ पर इंसानों की स्मगलिंग की जाती है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में, और एक शिप से दूसरे शिपों में भी इसी की स्मगलिंग की जाती है, और इसी को पकड़ती है दुबई पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पर देखा जा सकता है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग होते हैं वो भी पाकिस्तानी होते हैं। अब यहाँ पर इस सारी कहानी या इस सारे वाक़यात को सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आखिर इसको मसले को हल कैसे किया जाए। तो माई ओपिनियन एंड माई थिंकिंग सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि अगर इनको तालीम देना शुरू कर दें। तालीम कोई लंबी चौड़ी नहीं, बल्कि ये होनी चाहिए कि कोई भी शख्स दूसरे मुल्क में जाएगा, चाहे वो अनपढ़ है, वहाँ पर मजदूरी करने जा रहा है, चाहे कोई मिस्त्री है या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने जा रहा है, या कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा है वहाँ पर किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है, तो सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए कि उसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि 15 से 20 दिन का एक सेशन देना चाहिए। इसी सेशन के दौरान ये बताना चाहिए कि आप जिस मुल्क के अंदर जा रहे हैं उस मुल्क के आपने रूल फॉलो करने हैं। आप वहाँ पर जाकर ये नहीं करना, इंतशार नहीं फैलाना, और आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी यहाँ पर नुकसान ना हो। अगर यही सेशन 15 से 20 दिन का हर शख्स को दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये करप्शन के केस, ये स्मगलिंग के केस और दूसरे ये मर्डर केस भी कम हो सकते हैं। अगर ये चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी वहाँ पर कितने मौजूद हैं। अगर 2024 का डेटा देखा जाए तो 18 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ 50 लाख घर मुस्तफीद नहीं हो रहे, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी भी मुस्तफीद हो रहे हैं ज़र मुबादला और दीगर फ़वाइद की सूरत में। अब इन 20,000 जराइम पेशा लोगों ने फर्दन जुर्म नहीं किया, बल्कि माफिया और गैंग्स की सूरत में इन्होंने वारदात किए हैं, बैंक से लोन लेकर फरार हुए हैं, या अमारात और सऊदी अरब में गदागर भेजे हैं। लिहाजा मैं सब पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले के हल के लिए ख़ुसूसी और अब यहाँ पर एक वीडियो चल रही है, इस वीडियो को देखें कि दुबई के अंदर एक मौजूद शख्स होता है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 25 से 30 हज़ार लोग जो होते हैं वहाँ पर ये काम करते हैं इलीगल तौर पर, और उन्हीं की वजह से 18 लाख लोगों को नुकसान होता है, और उन्हीं 25,000 की वजह से पूरे पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पाकिस्तान की एम्बेसीज और गवर्नमेंट पाकिस्तान और ख़ासकर हमारे वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि इस चीज़ पर अमल करें, ताकि लोग यहाँ पर कम से कम ये चीज़ें करें, ताकि लोग यहाँ पर कम से कम इलीगल काम करें और अपने मुल्क का नाम ख़राब ना करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हमारे गवर्नमेंट है वो इन्हीं काम पर तवज्जो नहीं देती। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ये देखती है कि कौन मुझे वोट दे रहा है या नहीं, मैंने किसका काम करना है या नहीं, वो दूसरे मुल्कों के अंदर देखती नहीं है। और हमारी एम्बेसीज भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करती। और इसी वीडियो को देखा जा सकता है अब इस वीडियो के अंदर किस तरह बयान कर रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे।